माँ बाप को कलयुगी पुत्र ने लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली, माता पिता घायल, संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक दिल को दहला देने वाला वाकया रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिडरिया गांव का है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आर्मी से भगोड़े पुत्र ने हिंसा बाट के विवाद को लेकर अपने माता पिता को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर भाग निकला, जिसे पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। आरोपी सेना के जवान को एसपी नवनीत भसीन के सख्त निर्देश के बाद लौर थाना प्रभारी मनोज गौतम ने घेराबंदी कर किया है, जिसके बाद से लाइसेंसी बंदूक भी जब्त की गई तथा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इधर घायल माता पिता का संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेना का जवान विगत 1 वर्ष पूर्व ही सेना से भागकर गांव आ गया है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। घर में आपसी बंटवारे को लेकर माँ बाप के साथ पुत्र का विवाद चल रहा था और वह अलग रहना चाहता था, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से पिता ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद पुत्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से माता पिता को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं फरार हुए आरोपी सेना के जवान को एसपी नवनीत भसीन के सख्त निर्देशन के बाद लौर थाना प्रभारी मनोज गौतम ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है तथा बंदूक भी जब्त कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। घायल पिता के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी पूजा के साथ मारपीट कर रहा था। इसी बीच बचाव करने पहुंचे माता पिता पर पुत्र ने गोली चला दी। इस घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि आर्मी के जवान की मानसिक स्थिति खराब थी, जिसका इलाज चल रहा था। आपस में बंटवारे को लेकर विवाद हुआ और पुत्र ने अपने माता पिता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घायल मरीजों के संबंध में संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गोली लगने से घायल दोनों दंपत्ति ठीक है और उनका वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। उन्होंने गोली चलाई, वजह क्या है? वो नौकरी छोड़ के घर आ गया। हम उसको बोलते थे कि नौकरी पे जाओ, फौज में था वो, 1 साल से भगोड़ा चल रहा है, नौकरी पे जाओ बोलते थे तो नाराज़ होकर रीवा में आके रहने लग गया और वो गन रखा हुआ था घर में छुपा के, मेरे को मालूम नहीं था। आज मैं खेत में था तो अचानक घर गया, मेरी वाइफ घर पे थी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, बच्चे हैं, बहू और को भी लेके गया था साथ में। अंदर पहुंच गया तो हथियार ले लिया, उसने लोड कर लिया। इसने मेरे को फ़ोन किया, मैं घर आया और बोला लोड है, बच के रहना। तो मैं स्थिति को भांपते हुए कमरे के अंदर था तो बाहर से चिटकी नहीं बंद कर दिया और घर से बाहर निकल आया, बाहर का भी गेट बंद कर दिया। फिर वो दरवाज़ा तोड़ के कमरे से बाहर निकला, सीढ़ी से छत पे जाके, छत से दूसरे मकान पे कूद के, कच्चे मकान पे, और आके फायर कर दिया। जानकारी मिली है कि आए दिन विवाद करते थे पहले वो घर पे आप लोग? विवाद हमसे कभी नहीं हुआ उसका, फैमिली के साथ कुछ अनबन थी। नौकरी क्यों छोड़ा है वो बोलता है हमारा पर्सनल मामला है। सिर्फ हम उसको यही कहते थे कि नौकरी पे जाओ। नौकरी हमने लगवाई थी उसकी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और उसको रिलेशन में भर्ती करवाया था। नौकरी करो इसलिए, नहीं तो कमाओ, कुछ ना कुछ करो, बाकी और कोई विवाद नहीं था। बंदूक से फायरिंग की है? लाइसेंसी बंदूक है। किसको गोली लगी? मुझे लगी है, मेरी वाइफ को लगी है, जो कि हम उसके मम्मी पापा हैं दोनों। आपका नाम? अंबिका प्रसाद पांडे। और वाइफ का? शीला देवी। और जो गोली चलाया है? अभिषेक कुमार पांडे। अभी कहाँ है वो? अभी वो फिर गोली चला के भाग गया ठीक। और ससुराल गया, वहाँ भी किसी को मारने की इरादा। लौर थाना क्षेत्र में युवक ने माता पिता को गोली मारी, क्या घटना? ये युवक था, पहले आर्मी में काम करता था और आर्मी को पिछले करीब कुछ 4-5 साल से छोड़ के आके यहीं रह रहा था। कुछ उसका इलाज भी चल रहा था, बता रहे कुछ डॉक्टर के माध्यम से, कुछ झाड़ फूँक के माध्यम से इलाज चल रहा था, कुछ मानसिक रूप से कुछ परेशान रहता था। उसी में क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना चाह रहा था तो अपने पिता से हिस्से बांट के बारे में बात की। बंटवारे को लेके, जब ज़मीन के बंटवारे को लेके बातचीत थी तो शायद पिता ने मना कर दिया। उसी बात को लेके आवेश में आकर उसने अपने पिता और माता के ऊपर फायर किया, जिसमें से पिता के दाहिने पैर पे, जांघ पे गोली लगी, माता को भी पैर में गोली लगी है और दोनों की स्थिति भी ठीक है। दोनों एसजीएच में हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे बंदूक, उसकी लाइसेंसी बंदूक है वो, और कारतूस जब्त हुए हैं। सर, पिता के छोटे भाई को जमीन देने के पर्पज में उसमें झगड़ा हुआ है, ऐसा आया है? जो हम लोगों की अभी तक की जांच है, जो प्राथमिक रूप से तथ्य आया वो ये आया है कि बंटवारे को लेके कुछ विवाद हुआ था और उसी बात को लेके फिर उसने ये हरकत की।
प्रचार हो जाएगा फिर। अरे काहे प्रचार है क्या? आज के पानी की बोतल लाना भूल गया ध्यान से। सर ये लौर थाना क्षेत्र से एक गोली चलने की घटना सामने आई जिसमें 2 लोग घायल हुए, क्या कहना? ये लौर थाने के अंतर्गत जो पलरिया गांव है वहाँ पर 2 लोगों के ऊपर गोली चलने का सूचना मिली है और शायद वही पता चला कि उनके लड़के ने ऊपर जलाई है और माता पिता हैं वो दोनों, इनका नाम अंबिका पांडे है, उनकी पत्नी है शीला देवी पांडे, जो अभी 7 नंबर हमारे इमरजेंसी वार्ड में आई हैं। हालत ठीक है, ज़्यादा गंभीर नहीं है और उनको एक्सरे वक्सरे करवा के उनका उचित इलाज किया जा रहा है। गोली कहाँ लगी सर? गोली पैर के नीचे लगी, छर्रे लगे हुए हैं, गोली नहीं है, छर्रे टाइप के लगे हुए पैर घुटने के नीचे है। 2023 तक सर्वाइकल कैंसर को जड़ से मिटाने के चिकित्सकों ने किया संकल्प। दुनिया भर के महिलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे बचाव को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पूरी तरह से सजग है और इस बीमारी को 2030 तक जड़ से समाप्त किए जाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी पूर्ति के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। WHO के निर्देशन पर पूरी दुनिया के साथ देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संजय गांधी अस्पताल के गायनी विभाग स्थित आउटडोर में सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म किए जाने की दिशा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 से 35 वर्ष की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में पूर्ण संवेदनशीलता और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने सभी चिकित्सकों ने शपथ भी ली है। सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग में चिकित्सक अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह, डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर पूजा गैगवार, डॉक्टर संगमित्रा सिंह के साथ अन्य जूनियर चिकित्सक व स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सभी चिकित्सकों ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त किए जाने सहित लोगों को इस बीमारी से बचाने का संकल्प लिया है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रिवेंशन जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, सब लोगों में जानकारी फैलाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए सभी डॉक्टर्स को कहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आम जनता में फैले और साथ के डॉक्टर्स में भी फैले कि हमें किन किन टेस्टों के द्वारा इस कैंसर से पेशेंट्स या मरीजों को बचाया जा सकता है। क्या कारण है मैम सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होना? सर्वाइकल कैंसर का सीधा रिलेशन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है। जैसे जो लो तबके की महिलाएं हैं उनका जो हाइजीन होता है, जो अपने आप को साफ रखने का तरीका है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो उनमें जेनाइटल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं और जो कि लो तबके के परिवार हैं उनमें बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे ज़्यादा पैदा करने से भी एक महिला प्रोन हो जाती है, उसका ये संभावना बढ़ जाती है कि उसको आगे जाके सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। मैम, ये 2 प्रमुख कारण हैं। जागरूकता की भी कमी है क्या महिलाओं में? कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा देश है, यहाँ पे जो पेरिफेरी में, गाँवों में और दूर के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, इनमें ये जानकारी नहीं होने के कारण ये बहुत एडवांस्ड स्टेज में आते हैं और तब तक इसका अपने पास इलाज का ज़्यादा उपाय रह नहीं जाता। सर्वाइकल कैंसर का क्या उपचार है शुरुआती दौर पर? शुरुआती दौर में हम एक बहुत छोटे से ऑपरेशन के द्वारा उस पर्टिकुलर जगह को, जहाँ पे वो इन्फेक्शन है, उसको निकाल सकते हैं या बच्चेदानी को भी निकाल सकते हैं। तो जो शुरुआती दौर में ऑपरेशन होगा वो बहुत छोटा होगा, उसमें मरीज को 1 या 2 दिन में ही छुट्टी दे देते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड स्टेज का ऑपरेशन होता है वो बहुत ही खतरे से भरा हुआ है और ज़्यादातर केस में उस ऑपरेशन से भी कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में अपना शरीर का ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनको ऐसे में कैसे सूचना प्राप्त होगी? इसके लिए हमारे यहाँ एक पूरा नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल से
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए जो तरीके हैं या जो टेस्ट हैं उसके लिए जागरूकता फैलाई है। पिछले 1-2 साल में इस मुहिम को और बढ़ाया गया, क्योंकि कोविड के दौरान देखा गया कि महिलाएं और भी कम हो गई, वो और भी अब बाहर नहीं जा पा रही थी। तो अब हमें और भी ज़रूरत है कि हम गांव-गांव तक पहुंचकर छोटे टेस्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी इस कैंसर के बारे में पता लगाएं और सही टाइम पे उपचार लें। तो कई प्रोग्राम हैं जो इसको देख रहे हैं। भारत में सर्वाधिक सर्वाइकल कैंसर किस देश में है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए दुनिया भर के 1/4 केस 23 से 24% केस सिर्फ भारत में है। तो क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ कैंसर्स बहुत ज़्यादा है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को एक अलग इम्पोर्टेंस दिया है कि यहाँ पे पूरा मुहिम चलाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के को शुरुआती स्तर पे पहचानने के लिए। आपका नमस्कार। एक्चुअली में आज वर्ल्ड COPD डे है, जो हमेशा हर एक ईयर 17 नवंबर को मनाया जाता है जैसे ही ठंड का सीज़न शुरू होता है। और हर साल कुछ न कुछ थीम होती है वर्ल्ड COPD डे में। इस बार की थीम है कि हम जॉइन एंड प्रिवेंट द लंग अटैक इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ पर्सन ऑफ COPD। मीन्स मेन थीम हमारी ये है कि हमको लंग अटैक जो होते हैं, जिस प्रकार से हार्ट अटैक होता है उसी प्रकार लंग अटैक होता है, इसका हम बचाव किस प्रकार से करें। तो इसके लिए पहले हमको मैग्नीट्यूड जानना होगा कि कितना ज़्यादा उसकी सीवियरिटी है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लंग अटैक हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। जितनी भी डेथ होती है तो फर्स्ट क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज हार्ट अटैक है, और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है जो डेथ का वो लंग अटैक है। जो कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन 18% है, 18% है, जबकि लंग अटैक या COPD की संभावना हमारे इंडिया में 32% है। मीन्स पॉपुलेशन की डबल है। अब इसका ये होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसको हम पता कैसे लगाएं, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको बचाव कैसे करें, इसके बारे में जागरूकता हमारे बीच में लोगों के पास बहुत कम है। और उसी जागरूकता के लिए ये वर्ल्ड COPD हर साल 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता हो, जिससे हम उसका बचाव कर सके। होता है कि जो हमारे लंग होते हैं नॉर्मली स्पॉन्जी होते हैं। अगर कोई भी स्मोक, चाहे वो टोबैको का हो, चाहे एयर पोल्यूशन का हो, चाहे चूल्हे का स्मोक हो, अगर ये हमारे लंग्स में बार बार पड़ते हैं तो इनकी वजह से लंग्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना और CO2 का ब्लड से बाहर निकालना, तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन को भरपाई के लिए हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बार बार स्मोक की वजह से लंग्स डैमेज होते हैं तो खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, कमजोरी होती है, ज़ोर से सांस लेता है, थकता जल्दी है। इसके अलावा हम उसकी चेस्ट की और गर्दन की मांसपेशियों में भी ज़्यादा वजन पड़ता है। और दूर से भी हम देख के कारण में जाएं तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण तो स्मोकिंग है, लेकिन अभी 10 या 15 साल से ये देखा जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग से भी ज़्यादा कारण है, ज़्यादा बड़ा रीज़न है ये COPD या लंग अटैक प्रोड्यूस करने के लिए। मैम, जैसे OPD में आप महिलाएं आती हैं तो उनकी कैसे जांच होती है या कैसे पता किया जाता है, कैसे महिलाओं को प्रिपेयर करती हैं आप ये जांच कराइए, किस तरह से इसके बारे में बताइए। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है। इसमें किसी भी महिला से उसके सिम्टम या लक्षण के बारे में पूछा जाता है, उसकी बीमारी के लक्षण पूछे जाते हैं। फिर हम ये पेपस्मियर का एक रजिस्टर होता है जिसको लेते हैं। इसमें वाया और विलाई 2 तरह के ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे सर्वाइकल स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग पहले स्टेज में बहुत जल्दी पता लगाई जा सकती है, या कोई भी हाई रिस्क हो तो हम इसे पता लगा सकते हैं। इसमें पेशेंट की प्रॉपर इस कंसेंट फॉर्म में कंसेंट लेते हैं। ये रजिस्टर में हम ये पूरी प्रॉपर एंट्री करते हैं जो गवर्नमेंट को मंथली हमें बेसिस पे पूरी स्क्रीनिंग करके देनी होती है। और फिर पेशेंट की एंट्री करके फर्दर यदि इसमें कोई भी हाई रिस्क डिटेक्ट होता है कि आपका या वाया टेस्ट या विलाई टेस्ट गड़बड़ है तो हम उसको दूरबीन के द्वारा अगली जांच करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके छोटे से टुकड़े की जांच करके फर्दर हिस्टोपैथोलॉजी में जांच करते हैं कि कैंसर का कोई भी कीटाणु उसमें आ रहा है,
किस स्टेज में है और हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट। आमतौर पे मैडम शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा महिलाओं पे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में है? क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस या इसके लक्षण क्या होते हैं यही पता नहीं है। आपस में ग्रुप में महिलाएं बात करती हैं, लेकिन इधर उधर की बातें करती हैं, और जो सिम्टम होता है घर में, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की, मासिक अनियमितता की, पति के साथ मिलने पे संबंध बनाने में कोई परेशानी की, या गंदे पानी बदबूदार पानी आने की, इसकी समस्याएं वो कम बताती है, छुपाती ज़्यादा है। इस कारण जब वो हमारे पास पहुँचती हैं तो कभी कभी स्टेजिंग ज़्यादा भी हो जाती है। तो इस मतलब छोटे आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी महिलाएं बीमारी को छुपाए नहीं और अपने डॉक्टर से सलाह लें? अपने घर में बताएं, अपने पुरुषों को, अपने हस्बैंड को बताएं और हमारे तक पहुंचें और अपने CSC PSC लेवल पे पहुंचें। यदि वहां पर ये स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही तो बिल्कुल निडर होकर, नाम क्या है आपका? आप इधर आ सकते हैं। डॉक्टर शैलजा सोनी, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज। टीकाकरण महाअभियान में रीवा जिले में शाम 6 बजे तक लगे 39,742 टीके। टीकाकरण के लिए अभूतपूर्व उत्साह जिले भर में लगे 39,742 टीके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए रीवा जिले में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 17 नवंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के लिए लोगों में अभूतपूर्व उत्साह रहा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में कई टीकाकरण केंद्र में प्रातः 8 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। टीकाकरण केंद्रों में पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही पंजीयन करके कोरोना वैक्सीन की प्रथम तथा दूसरी डोज लगाई गई। मोबाइल दलों द्वारा मोहल्ले में घूम घूम कर टीकाकरण किया गया। दिव्यांगों तथा अधिक आयु के व्यक्तियों को अनेक घर जाकर टीके लगाए गए। जिले में शाम 6 बजे तक 39,742 कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। अभियान के दौरान रीवा जिले के सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कई टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर टीकाकरण का जायजा लिया। उन्होंने आम जनता को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए लगातार प्रेरित किया। अभियान के दौरान रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर लेरा जटी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार अभियान की मॉनिटरिंग की। सभी SDM जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने अपने अमले के साथ टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाया। जिले में प्रातः 8 बजे से ही टीकाकरण आरंभ हो गया। प्रातः 9 बजे तक 583 व्यक्तियों को, प्रातः 10 बजे तक 2,725 व्यक्ति तथा प्रातः 11 बजे तक 5,983 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। धूप चढ़ने के साथ साथ टीकाकरण में तेजी आई। जिले में दोपहर 12 बजे तक 10,116 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके थे। जिले में दोपहर 1 बजे तक 16,737, दोपहर 2 बजे तक 23,725 तथा दोपहर 3 बजे तक 30,299 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। पूरे जिले में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। बुजुर्गों, युवाओं तथा महिलाओं ने उत्साह के साथ कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। जिले में शाम 4 बजे तक 34,820 तथा शाम 5 बजे तक 37,506 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। बाणसागर नहर में पानी छोड़े जाने की मांग, शीघ्र इस दिशा में विचार नहीं किया गया तो होगा आंदोलन। बाणसागर नहर का पानी छोड़े जाने की मांग की गई है, जहां बाणसागर अधिकारियों कर्मचारियों की मानी जा रही है लापरवाही। निर्माण कार्य में लापरवाही की वजह से कई जगह नहर फूटी हुई है। नहरों की मरम्मत कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित मानी जा रही है। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने एक प्रेस विज्ञापित के माध्यम से कहा है कि किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश सरकार जहां अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, वहीं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को नहर में पानी न आने की वजह से किसान खेतों में पलेवन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रबी फसल की बोवनी के लिए वर्तमान में किसानों को नहर में पानी नहीं दिए जाने से किसान सिंचाई से वंचित है। इस समय पर सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। गुड़सेर क्षेत्र से शिवपुरवा, मऊगंज लिफ्ट इरिगेशन सहित जिले की नहर सूखी हुई है। उनमें अब तक पानी नहीं आया है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन है, वह किसान भी बार बार बिजली कटौती से अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। नहरों में पानी नहीं आने की वजह से किसान अब परेशान हैं। वर्षों पहले अब यह नहर बनाई गई थी तो किसानों को इन नहरों से काफ़ी उम्मीदें थी। किसानों का कहना है कि नहर के लिए ज़मीनें भी हैं, लेकिन जब नहरों में पानी नहीं छोड़ते हैं तो नहरों को सरकार बनवाती ही क्यों है? इसे समाप्त कर देना चाहिए।
वहीं नहरों में पानी छोड़े जाने से पहले नहरों की साफ सफाई और मेंटेनेंस कराए जाने को लेकर राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस राशि को कागजों तक सीमित कर समाप्त कर दिया जाता है। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि नहर में पानी छोड़े जाने के बाद यह पानी बिना रुकावट नहर में अंतिम छोर से जुड़े गांव के किसानों को मिले, लेकिन यह कार्य जमीनी स्तर पर तो होते दिखाई नहीं दिए। विभागीय अधिकारियों द्वारा सिर्फ कागजों में ही इसकी खानापूर्ति कर ली जाती है। इसको नहरों की साफ सफाई न कराए जाने को लेकर पहले भी किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि यदि किसानों के हित में नहरों का पानी नहीं छोड़ा जाता तो किसानों के साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। नहर बाढ़ सागर विभाग द्वारा नहर में पानी नहीं छाड़ रहे हैं और उसके चूँकि आज पलेवा की ज़रूरत है किसानों की, इससे किसान परेशान हैं। मैं अखिल भारतीय किसान सभा के नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी अपने बयान में मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ अगर ये जो नहर है, नहर तमाम टूट फूट गई और बाढ़ सागर के अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग नहीं देख रहे हैं और यहाँ पूरे नहरों में कचरा है, गंदगी, इसको सफाई नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक नहर घटिया निर्माण हुआ है, तब बारिश वजह से ये नहर फूट गई है। और अगर ये नहर में पानी अगर नहीं डाला जाता है एक हफ्ता के अंदर तो अखिल भारतीय किसान सभा उग्र आंदोलन करेगी। सारे किसान आंदोलन करेंगे निरंतर और अनशन करेंगे। अगर ये नहर में पानी नहीं छाड़ा गया, नहर की मरम्मत नहीं की गई तो किसानों द्वारा आंदोलन होगा। कारण बताओ नोटिस जारी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा के गत दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ एवं सिविल अस्पताल सिरमौर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित रहने व स्वास्थ्य केंद्र में कमियों पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में पदस्थ BPM ज्ञानेंद्र पांडे एवं प्रभारी मलेरिया निरीक्षक अनूप मिश्रा MPW को स्वास्थ्य केंद्र में कमियां मिलने व सिविल अस्पताल सिरमौर में पदस्थ फार्मासिस्ट प्रतिभा दुबे एवं डॉक्टर हिमांशी अग्रवाल वांटेड चिकित्सक को कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। युवक के साथ हुई लूट, पीड़ित न्याय की गुहार लेकर पहुंचा SP ऑफिस। मामला गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मालग्राम का है, जहां रहने वाले रामबदन बंसल अपने नाती को इलाहाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराए हुए थे। अपने नाती को देखने जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोककर उनके साथ बातें कहीं और अपने साथियों को बुलाकर झपटा मारकर 15,600 रुपए की लूट कर चंपत हो गए। इस बात की शिकायत लेकर पीड़ित SP कार्यालय पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी का नाम हीरालाल नामदेव निवासी टाबूपुर का रहने वाला है। बाकी अन्य आरोपी अज्ञात है, जिनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। पैसा हमारा छीन लिए हैं, मतलब 15,600। कौन लोग पैसा छीन लिए हैं? एक हीरालाल नाम, एक को मैं नहीं जानते हैं, मुँह बांधे। ये कहाँ से आए हो आप? हम आए हिमालय से। थाना गढ़। क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा बताइए। क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है? वो हमने इलाहाबाद जाते थे अपने लड़का को पैसा पहुंचाने और वो हीरालाल नामदेव हमसे पूछा कि तुम ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें हम इलाहाबाद जा रहे हैं लड़कों को पैसा पहुंचाने। तो जब वो बोला कि हम भी चल रहे हैं इलाहाबाद, तो हमारे गाड़ी के जो है तो खर्चा आधा तुम सह लेना आधा हम बोला कि ठीक है। आज जब यहाँ से चल दिया 5:30 बजे गए और ये सुनसान जगह में ये जो इलाहाबाद रोड है बाईपास के पास, हम वहाँ से बोले कहीं के ऐसा है तो थोड़ा हम तम्बाकू पी लें और उसके बाद में चलें। हम कहें ठीक है। कितना पैसा छीन लिया है? 15,600। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में क्लास ना लगने की फैलाई जा रही भ्रामक खबरें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन इस बात को सिरे से खारिज करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई थी कि विश्वविद्यालय के MSW और BSW डिपार्टमेंट में 12 बजे तक ताला बंद रहता है, जबकि बात पूरी तरह से गलत है। यह बताया गया कि ताला बंद होने की वजह से विद्यार्थी विश्वविद्यालय रोज आते हैं, लेकिन वह सब वापस अपने घर को लौट जाते हैं। उस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाकर विश्वविद्यालय का नाम खराब किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है।
आप खुद सुनिए इस संबंध में विश्वविद्यालय के छात्रों एवं जिम्मेदारों का क्या कहना है। मैडम, जैसा कि विगत दिनों में खबर चली थी कि आपका डिपार्टमेंट नहीं खुलता है, इस मैडम क्या कहना चाहिए? अब खबर तो चली थी और ये गलत खबर थी। हमारा डिपार्टमेंट जो है रोज़ खुलता है, हमारे टीचर्स जो हैं रोज़ क्लास लेते हैं, BSWs और सोशल वर्क MSW के क्लासेस चलते हैं और हमारे स्टूडेंट्स की वजह से ही हम लोग हैं। और ये गलत खबर थी पूर्णतः, और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे हैं, आप उनसे और टीचर्स से उनका ले सकते हैं। तो मैडम, ये जिस प्रकार से जो खबर चली, भ्रामक खबर चली जैसा आपका कहना है, तो मैडम इसमें क्या समस्या, क्या दिक्कत गई मैडम स्टूडेंट को? मतलब किन लोगों ने ऐसा काम किया, षड्यंत्र किया? अब देखिए, BA ऑनर्स साइकोलॉजी का जो बात कर रहा था वो स्टूडेंट, वो आप टीचर से भी पूछ लीजिए, हम भी कह सकते हैं वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं था। और ये BA ऑनर्स साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा सही है या गलत है। BA ऑनर्स साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, BSW, MSW सब में क्लासेस जो हैं वो चलते हैं। एक और कोर्स है गाइडेंस है थी, और उस दुर्घटना को बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से कुछ लोगों ने द्वारा साजिशन इस प्रकार से बयान दिया गया और उसी साजिश के तहत गलत बयानी करके हमारे विभाग को और विभाग की छवि को धूमिल किया गया। जबकि हम लोग लगातार पठन पाठन की प्रक्रिया में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं और जो भी बच्चा जैसी भी उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको अपने लेवल तक, अपने हेड के लेवल तक उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किन लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र अब किया ये तो गया? जांच का विषय है और प्रशासन अगर चाहेगा तो इस पर जांच चाहेगा तो होगी। और हम एक छात्र हैं, सॉरी शिक्षक हैं, और छात्र के हित के लिए ही जो भी बात होगी करेंगे। तो बच्चे हैं, कुछ गलती कर देते हैं। सर नाम बता दीजिए। तो जितना मुझे पता है, जितना मैं आती हूँ तो यहाँ क्लासेस लगती है और मेरी क्लासेस तो लगती है, बाकी वो तो मुझे पता नहीं है। डिपार्टमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपूर्वा मिश्रा। कुछ समय ये अफवाह उड़ी थी कि यहाँ क्लासेस नहीं लग रही हैं। ये बिल्कुल झूठ है, हमारी रोज़ क्लासेस लगती हैं, रोज़ पढ़ाई होती है और अगर ऐसी कोई न्यूज़ है तो वो बिल्कुल भी झूठ है। का मूल रूप है लोभ, यह बात कथा के दौरान बाला वेंकटेश शास्त्री ने कही है। शहर के नजदीक लोहे स्थित सुप्रीम कोर्ट दरबार कहे जाने वाले खेमसागर हनुमान मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस कथा में व्यास पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपने लीला में सबसे पहले पुतना का उद्धार करते हैं, क्योंकि पुतना के मन में लोभ समाहित था कि यदि हम इस बालक को मार देंगे तो कंस हमें कोई ना कोई पद जरूर देंगे। लोभ में ही आकर जीव हमेशा पाप कर्म करते हैं। जीवों के मन में लोभ ना हो तो इतनी जल्दी कोई पाप नहीं होगा। इसके बाद शास्त्री जी ने संकट भजन तृणावर्त के उद्धार की कथा सुनाते हुए भगवान की माखन चोरी लीला, अमृत भक्षण लीला, नामकरण लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया एवं लड्डू गोपाल नाम का रहस्य समझाया। शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के गौचारण लीला का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान 8 वर्ष की अवस्था में कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन से गौचारण लीला प्रारंभ कर दिया था। इसी दौरान ब्रह्मा जी को मोह हुआ। भगवान अपने प्रभाव से ब्रह्मा जी का मोह दूर किए। अंत में कालियानाग के मान मर्दन करते हुए प्रलंबा सुर का पान यज्ञ, पत्नियों पर कृपा एवं गोवर्धन पूजा के बड़े ही विस्तार से वर्णन किए। झांकी के माध्यम से सभी भक्तों ने गिरिराज जी के बड़े ही उत्साह के साथ पूजन की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री लाल बहादुर सिंह, सुरेश द्विवेदी, शेषमणि द्विवेदी, इंद्रमणि शुक्ला, मंदिर के पुजारी रामदास शुक्ला, आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी, दिवाकर मिश्रा, नवीन तिवारी, उद्धव द्विवेदी एवं काफी संख्या में रसिक के भक्तों ने भाव विभोर होकर कथा श्रवण की। आयोजक समिति ने बताया कि कथा का समापन 19 नवंबर को भंडारे के साथ किया जाएगा। आयोजक समिति ने सभी भक्तों के साथ श्रवण करने की अपील की है।